अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत व आफियत से होंगे। रूहानी शिफाखाना चैनल पे आप लोग मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से इस्तकबाल है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि बेहतरीन मालूमात आप तक पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो साइनोसिस के ताल्लुक से है। साइनोसिस के जो सिम्टम्स हैं उस ताल्लुक से हम बात करेंगे और किस कमी की वजह से ये बीमारी होती है इस पर भी हम बात करेंगे, और साइनोसिस के पेशेंट को किस तरीके से इस बीमारी से बचाव करना है, छुटकारा हासिल करना है, उनकी डाइट प्लान कैसे होनी चाहिए, किन चीज़ों को खाने में इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इस ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। कई लोगों की उंगलियों, पंजों, नाखूनों, होंठों और स्किन पर नीला निशान पड़ जाता है। इसे नील रोग या साइनोसिस कहा जाता है। इस समस्या की जो खास वजह है खून में ऑक्सीजन की कमी का होना होता है। ये समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। इसका समय पर इलाज बहुत ज़रूरी होता है। साइनोसिस के इलाज में देरी करने से हार्ट फेलियर की समस्या होती है, अस्थमा की परेशानी शुरू हो जाती है, सीने में दर्द होना इसके सिम्टम्स में से हैं, सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार और सिर दर्द, नाखूनों के बीच की स्किन जो है वो बढ़ जाती है, तेजी से सांस लेना होता है या तेजी से सांस चलती है। साइनोसिस में शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, यानी शरीर को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता, जो कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। साइनोसिस के सिम्टम्स दिखने पर अगर इसका सही से इलाज नहीं हुआ तो कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारे गंभीर रोगों की वजह बन सकती है। साइनोसिस के बचाव के लिए कुछ टिप्स जो हैं उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि धूम्रपान यानी स्मोकिंग वगैरह से बचना बहुत ज़रूरी होता है और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो अपनी सही जांच बराबर करवाते रहें। अगर शरीर पर नीले निशान पड़ते हैं यानी साइनोसिस के सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन इससे पहले कुछ घरेलू नुस्खे की मदद से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर शरीर पर कहीं भी नीले रंग का निशान नज़र आए और उसमें हल्का दर्द हो तो इसे बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए कुछ बर्फ़ के टुकड़ों को एक कपड़े में बांध लें और जहां समस्या है, जो इफेक्टेड एरिया है, वहां पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बर्फ़ से सिकाई करते रहें। दिन में 3 बार 15 मिनट तक ऐसा करें। आइस पैक को स्किन पर सर्कुलर मोशन में घुमाते रहें ताकि दर्द ना बढ़े और ना ठंड की वजह से नसें जमे। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि बर्फ़ से सिकाई करते वक्त हमेशा जो है किसी कपड़े वगैरह में बर्फ़ को डालकर ही सिकाई करना चाहिए। डायरेक्ट स्किन पर बर्फ़ नहीं लगाना चाहिए, इससे नुकसान होता है। इसके अलावा साइनोसिस में गर्म पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। इसके लिए वाटर बैग में गर्म पानी डालना है और इफेक्टेड एरिया पर जहां निशान बन गया है वहां रखें। गर्म पानी में तौलिया डुबोकर और पानी निचोड़कर भी सिकाई कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार इस घरेलू उपचार को आजमाया जा सकता है। गर्म पानी से सेकने पर समस्या वाले भाग में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिससे ठीक होने की कंडीशन जल्दी होती है। इसके अलावा सेब का सिरका भी फायदेमंद माना गया। आधा कप गर्म पानी में सेब का सिरका मिलाकर और पानी नीले निशानों पर, जहां पर नीले निशान पड़ गए हो, जो इफेक्टेड एरिया हो, उस पर मसाज करें। कॉटन को इस पानी में डुबोकर भी इस निशान पर रख सकते हैं। इससे ब्लड फ्लो के साथ ही हीलिंग की प्रक्रिया भी तेज होती है। इसके अलावा जो है कुछ परहेज भी बेहद ज़रूरी हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैदे की चीज़ें जो होती है, जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, और अंडे, चॉकलेट्स, तले और प्रोसेस्ड फूड्स, शक्कर और डेयरी प्रोड्यूस जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गन्ने के रस का इस्तेमाल दही, चावल, केला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या ज़्यादा स्पाइसी खाने से यानी तीखा खाने से बचना चाहिए। ठंडी हवा में ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। अगर बाहर निकलते हैं तो नाक और मुंह को ढक कर रखें। जब नहाना हो तो हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। ये परहेज बहुत ही फायदेमंद होता है साइनस के पेशेंट के लिए। खजूर, किशमिश, सेब, सौंठ, अजवाइन, हींग, लहसुन, लौकी, कद्दू, मूंग के दाल और ताज़ी सब्जियों का सूप, ये सब जो है साइनोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद माना गया है। सुबह खाने से पहले या खाने के बाद रोज़ाना 1 आंवले का इस्तेमाल करें तो इससे जो है आराम मिलता है।
इसके अलावा 10 से 11 तुलसी के पत्ते और एक छोटा टुकड़ा अदरक और 10 से 11 पुदीने के पत्ते, इन सबको पीस कर 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और जायके के लिए इसमें शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे पूरे दिन में कम से कम 2 बार, सुबह खाने के बाद और रात को सोने से पहले पीने से साइनस में आराम मिलता है। तो ये जो टिप्स हमने बताए हैं, जो परहेज हमने बताए हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए साइनसिस के पेशेंट को, तो ये सब इस्तेमाल में लाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साइनसिस की बीमारी को और बढ़ने से रोकथाम हो सकती है। और ये सब करने के बाद भी अगर फ़ायदा नज़र नहीं आता है, यानी हफ्ते 10 दिन तक ये कर लिए और सही तरीके से जो है आराम नहीं मिलता है, तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से फिर मिलकर सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो साइनसिस के ताल्लुक से जो मालूमात हमने पेश की, ये कितनी आप लोग पसंद आई, ये कमेंट के ज़रिए में ज़रूर बताएं। फिर किसी दूसरी वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।